हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। ये जो रीडिंग रहेगी ना, स्टार्टिंग में मैं आपको जनरल मैसेजेस दूंगी। मीन्स इसमें कुछ भी लव रीडिंग के रिगार्डिंग नहीं होगा जो स्टार्टिंग के मैसेजेस हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में टाइम स्टैम्प्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। जिनको सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो वहां से जो भी मैं मैसेजेस दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड होंगी। तो जनरली आपका जो स्टार्टिंग का मैसेज आ रहा है ना वो बहुत पॉजिटिव है। जिन लोगों का कोई भी केस चल रहा है कोर्ट में और आपको ये टेंशन थी कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका पैसा अटका हुआ है, पैसे से रिलेटेड कोई केस है, तो ये फाइनली आपके फेवर में टर्न होने वाला है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि जो अपोजिट पार्टी थी वो उसको जेल हो सकती है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि मतलब आपका केस कहाँ चल रहा है। आप चाहते हो कि सामने वाले को जेल हो या ना हो, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी अगर करना चाहते हो, यहाँ पर मुझे ये भी सीन दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल फेवर में रहेगा आपका ये टाइम पीरियड की जो भी सिचुएशन है आप उसको अपने अकॉर्डिंग फेवर में टर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आप में से जो लोग किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कुछ काम करने जाते हो तो या तो वहां पर मनी की शॉर्टेज रहती है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और आपका जो अभी ब्लॉक है वो भी रिमूव हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि अगर आप धीरे धीरे काम नहीं करोगे इस चीज़ पर तो यूनिवर्स की तरफ से आपको लिटरली कहते हैं ना एक धक्का दिया जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, आपको इस चीज़ को चेंज करना है। बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके फेवर में लक भी है, बट अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे जो लक है वो भी नेगेटिविटी में टर्न ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव टर्न होगा, लेकिन वही वाली बात है, अगर जो टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है आप उसमें मेहनत करके अपने लिए जो लाइफ क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो अब टैरो कार्ड्स कुछ भी बता लें, आपकी एनर्जी कुछ भी हो, आउटकम नहीं मिलेगा ना। तो सेम चीज़ आपको बोली जा रही है। और मुझे थोड़ा सा एक ऐसा अजीब सा मैसेज है जो कि मुझे बताना तो पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो कि उसकी शायद डेथ हो सकती है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीन्स अब ये फिजिकल टर्म्स की बात भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशन खत्म करने की सोच रहे हो अपने किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनके साथ अपना रिश्ता खत्म करोगे, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ एक जगह पर नहीं रहोगे, ठीक है। अगर आप लोग साथ रहते हो, कंबाइंड फैमिली में रहते हो, या फिर अगर आपके घर आसपास भी हैं, एक तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे। दूसरा, अगर आप उनके आसपास नहीं रहते हो और आपकी डेली बातचीत होती है तो यहाँ पर मुझे आपकी कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है और आप उन लोगों के साथ बात नहीं करोगे और ये चीज़ आपके फेवर में ही रहेगी। मीन्स जैसे जैसे आप उस टेंशन से दूर रहोगे तो आप अपनी लाइफ पर भी फोकस कर पाओगे। और यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपको इस टाइम पीरियड में स्पेशली अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि क्या चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो वो जो ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर आप अगर स्लीप साइकिल को मतलब कंप्लीट नहीं कर रहे हो वो चीज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर प्रॉपर अब सर्दियों का टाइम है तो ऑब्वियसली अगर आप कपड़े नहीं पहन रहे हो तरीके से तो वो चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि थोड़ा सा छोटा मोटा हेल्थ इशू हो सकता है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये चीज़ भी मतलब इतनी बड़ी नहीं होने वाली है। दूसरा, इस टाइम पीरियड में आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करेगा। तो रैंडम मैसेजेस, कभी कभी रैंडम थॉट आता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे और रैंडमली हमारे मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं, या एकदम से अचानक से एक थॉट आ जाता है माइंड में जो कि आउट ऑफ नो वेयर है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। बिकॉज ये यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए और इसके ऊपर भी आपको एक्शन लेना चाहिए। दूसरा,
आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। लेकिन अगर वहाँ पर कोई नया इंसान आपकी फैमिली में इंक्लूड होने की कोशिश करेगा फैमिली ट्रिप पर या नॉर्मली भी, तो थोड़ा सा देखो सामने वाले पर इतना ट्रस्ट नहीं करना है और कोशिश करो कि अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपके प्रेशियस मोमेंट्स हैं वो सारे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में हुई हैं जो कि नहीं शेयर करना चाहते हो आप किसी से भी, तो प्लीज़ जो अभी आउटसाइडर है ना उसके ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो, कोई चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये आपकी फैमिली में फूट पड़वा सकते हैं। इनका रीज़न आने का यही है कि आपकी जो बैलेंस्ड लाइफ चल रही है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो उसको ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा, आप में से जो लोग डोरमेंट स्टेट में पड़े हुए हो ना कि कोई काम नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ में भी अपोज कर सकते हैं आपको और अच्छे से आपकी बैंड बजा सकते हैं। ध्यान रखना, बिकॉज उनको ये लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो ज़बरदस्ती आपको बाहर भेजा जाएगा कि भाई अपने लिए काम ढूंढो या कुछ ऐसा कुछ करो जिससे कि आप थोड़ा बहुत ही सही बट अपने लिए एटलीस्ट मनी अर्न कर पाओ। अब यहाँ से जितने भी मैसेजेस होंगे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। तो देखो आपकी फैमिली में जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मीन्स आप इस टाइम में, मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ की बात हो रही है, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली की, अगर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इवन अपने पार्टनर के साथ भी, मीन्स अपनी फैमिली को बताना चाहते हो कि आप कमिटेड हो या किसी को पसंद करते हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट करेंगी, बिकॉज यहाँ पर सन कार्ड का रीडिंग में आना बहुत पॉजिटिव है, और वो भी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में आप जैसे भी चीज़ों को करना चाहते हो पर्सनल लाइफ में, वो आपके लिए ईजी रहने वाली है। और आप में से जो लोग जो कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, आपका कोई केस चल रहा है, तो देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों का जो केस है ना वो आपके फेवर में आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे और आपकी बात समझे, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप की लाइफ में इस टाइम पीरियड में ना चाइल्ड बर्थ हो सकती है, और वो जो चाइल्ड है बहुत लकी रहेगी आपके लिए भी और अपने लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बोली जा रही है कि आप में से कुछ लोगों की, देखो प्रोफेशनल, ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है बट स्टिल ये मैसेज प्रोफेशनल लाइफ से भी कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप मैच्योर बिहेव करोगे, जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी पर्सनल लाइफ स्टेबल होती जाएगी। बिकॉज यहाँ पर मैच्योर मैन का कार्ड ग्रेट फॉर्चून के साथ अटैच है और चैरिट कार्ड मैजिशियन के साथ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहे, जो कि मुझे अभी पॉजिटिव ही दिख रही है। और दूसरा मैसेज ये भी है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो मैन ही प्ले करने वाला है, और वो ऑब्वियसली एज में काफ़ी बड़े होंगे। मीन्स हो सकता है कि आप उनसे अपनी रिलेशन को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो प्रॉपर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इवन यहाँ तो मुझे देखो सपोर्ट सिस्टम में कुछ कमी नहीं दिख रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली के अंदर यहाँ मुझे चीटिंग दिख रही है, ठीक है, वो भी कहाँ पर, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में या फिर आपकी सोसाइटी में या कम्युनिटी में। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ परेशानी दे सकते हैं या कुछ ऐसी चीटिंग कर सकते हैं जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो हर तरीके से धीरे धीरे आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि आपका जो रिलेशन है, अगर आप सिंगल भी हो ना, फिर भी अगर कोई इंसान आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपने ये बात उस अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे इंसान से शेयर करी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कनेक्शन को चलने देंगे। वो स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ दूसरे इंसान को आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनका मेन मोटिव है कि आपकी लाइफ जैसी चल रही है, अगर नेगेटिव चल रही है तो नेगेटिव चले, पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव चले, उसमें कोई चेंज नहीं आने देना चाहते हैं। और पर्सनल लाइफ में यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी एक तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो लोग
सिंगल हो तो वो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो। दूसरा, जो लोग कमिटेड हो तो आप मैरिज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है तो ये मैरिज को भी शो करता है और एक सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ को भी शो करता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जिनकी शादी इस टाइम पर फिक्स हुई है, और जो शादी करोगे तो आपको कोई ना कोई व्हीकल भी मिल सकता है। कार के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आपका जो पार्टनर है वो आसपास का नहीं होगा, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। ये जो टाइम है ना, भले ही आपकी लाइफ में चीटिंग हो या कुछ भी हो, स्टिल आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड ऐसा शो करते हैं कि आप भी मतलब इमेच्योर इंसान नहीं हो, आपको पता है कि कौन आपके साथ क्या कर सकता है, तो आप ऑलरेडी पहले ही एक्शन लेके रखोगे और यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर कुछ होता भी है ना, तो जिसने आपके साथ ये चीटिंग करी होगी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो टेंशन लेने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।